हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक और बेहतरीन टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ एज अ सर्विस तो बहुत अपन देखते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ अलग एज अ सर्विस अपन देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स एज अ सर्विस, कुछ अलग मत समझिएगा, इसका मीनिंग मैं कुछ ही देर में आप तक डिलीवर करने वाला हूं दोस्तों। अभी तक जो हमने एज अ सर्विस की बातें की तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं पार्ट्स की बातें कर रहे थे, जैसे कि हमने कभी प्लेटफॉर्म की बातें की, कभी इंफ्रा की बातें की, कभी सॉफ्टवेयर की बातें की, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग पार्ट्स में बात कर रहे थे, बट आज अपन होल सम की बातें करने वाले हैं, बराबर है कि नहीं। पूर्णतः जो बातें होती है वो आज होने वाली है, क्योंकि यहां पे XaaS का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग एनीथिंग एज अ सर्विस। मैं इसको ना आपको एक एग्जांपल के साथ, एक रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल है भैया खाने से रिलेटेड, क्योंकि खाना हमें बहुत प्यारा है, आपको भी प्यारा होगा, आपको भी बड़ा पसंद होगा खाना खाना, है ना। तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो है भैया, कुछ लोगों को पंजाबी पसंद है, पंजाबी खाना, कुछ लोगों को साउथ इंडियन खाना पसंद है, कुछ लोगों को महाराष्ट्रियन खाना पसंद है, कुछ लोगों को गुजराती खाना पसंद है, बराबर है। कुछ लोगों को भैया जो अपना ईस्ट के साइड का खाना होता है वो पसंद है। मतलब कहने का ये है कि आपके फैमिली के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो जो है भाई साहब, उनको अपने देश के अलग अलग जो जोन है, रीजन्स है, उनका खाना पसंद है। अब मान लीजिए आप अपनी फैमिली को लेके भैया चले गए किसी पंजाबी ढाबे पे, है ना, किसी ढाबे पे चले गए, तो भैया जो आपके जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, जिनको पंजाबी खाना पसंद है, वो तो उनका तो बल्ले बल्ले हो गया जी, है कि नहीं। उनको तो मजे आ गए कि चलो भैया आज तो अपने को पंजाबी खाना खाने को मिल जाएगा। बट बाकी के क्या, बाकियों को तो भैया कुछ और पसंद है। तो फिर क्या वो ढाबा या वो रेस्टोरेंट स्पेसिफिक जो है चीज, क्या वो आपके लिए बनी है, बराबर है। क्या वो रिस्पेक्टिव रेस्टोरेंट आपके फैमिली के हिसाब से सूटेबल है, बराबर है, क्योंकि खाने का तो पैसा आप वहां पे भी देने वाले हो, लेकिन क्या आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं, है कि नहीं। मान लीजिए अगर उसी तरीके से आप किसी और रेस्टोरेंट में चले गए, आप किसी महाराष्ट्रियन थाली जहां मिलती है ऐसे रेस्टोरेंट में आप चले गए, तो भैया जिन मेंबर्स को महाराष्ट्रियन पसंद है उनका तो भैया बहुत मतलब बढ़िया वाला कार्यक्रम हो जाएगा। उनको लगेगा अरे वाह यार, अपने को जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन बाकी के लोगों का क्या, है कि नहीं। तो यहां पे चीजें जो है कुछ सूटेबल नहीं मिल रही है यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छूट रही है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसेटिस्फाइड रह रहा है, ये चीज अपने को समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपके साथ एक ऐसी न्यूज, तड़कती फड़कती न्यूज आपके साथ शेयर करूं, जहां पे मैं आपको एक रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा हूं, एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा हूं जहां पे आपको कुछ भी खाने को मिल सकता है, कुछ भी। आपको पंजाबी चाहिए मिल जाएगा, गुजराती चाहिए मिल जाएगा, महाराष्ट्रियन चाहिए मिल जाएगा, साउथ इंडियन चाहिए मिल जाएगा, ईस्ट साइड का चाहिए मिल जाएगा, आपको कुछ भी चाहिए। यहां तक कि आपको अगर इंडिया के बाहर की डिशेज भी चाहिए होंगी, मतलब जो ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी डिशेज हैं, जो स्पेशलिटीज हैं, जो भी आपको खाना होगा वो आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का यह है कि आपको सिर्फ बताना है और फिर रिटर्न में डिश पाना है, यह प्रक्रिया है। सिंपल, आपको नाम बताना, आपको मिल जाएगा कुछ भी। पानीपुरी, देखो मुंह में अभी पानी आ गया, तो पानीपुरी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इस रेस्टोरेंट के बारे में पता लगने के बाद आप थोड़ा सोचोगे, बोलोगे भाई देख, चीज तो बड़ी सूटेबल है अपने लिए, बहुत बढ़िया और तड़कती फड़कती चीज है भाई, एकदम मजा आ गया वो सुन के। लेकिन भाई एक्सपेंसिव बहुत होगी ना, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होंगी, इतनी सारी चीजें वो एक जगह पे रख रहा है तो उनको परवड़ना भी तो चाहिए ना। ये सवाल आता है दिमाग में, बड़ी एक्सपेंसिव चीजें होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो रेस्टोरेंट है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बराबर है, मतलब ठीक ठाक प्राइसिंग, बहुत ही मतलब नॉमिनल चार्जेस में भैया आपको जो भी डिशेज चाहिए वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो भैया आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। इस वीकेंड बोलोगे भैया वहीं पे जाएंगे। लेकिन पहले रेस्टोरेंट का नाम तो सुन लो, रेस्टोरेंट का नाम है XaaS, दैट इज एवरीथिंग एज अ सर्विस, या फिर आप इसको एनीथिंग एज अ सर्विस। मतलब आपको एज अ एंटरप्रेन्योर, आपको एज ए इंडिविजुअल लेवल पे, एज अ कंपनी, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज ए इंडिविजुअल, जो भी आपकी नीड्स होंगी, जिस भी प्रकार की सर्विसेज आपको चाहिए होंगी, वो आपको यहां पे प्राप्त हो जाएंगी, और वो भी विथ रिमोट एक्सेस। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आप देख सकते हो, विथ रिमोट एक्सेस ये आती है। और यहां पे अगर आप देखोगे कुछ भी, कोई भी सर्विसेज चाहिए आपको, हार्डवेयर रिलेटेड चाहिए, सॉफ्टवेयर रिलेटेड चाहिए, नेटवर्क रिलेटेड चाहिए, डेस्कटॉप, इंफ्रा, कम्युनिकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर स्टोरेज हो गया, ऐसी तमाम अलग अलग प्रकार की जितनी भी विविध जो अपनी सर्विसेज हैं वो यहां पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो दोस्तों अब तक एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया अंडर द हेडिंग XaaS यहां पे हम अपना पर्सपेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक रखने की कोशिश नहीं कर रहे, यहां पे हम अपना जो पर्सपेक्टिव है वो जनरलाइज्ड कर रहे हैं कि भैया
कुछ भी करवा लो वाला जो सीन है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी करवा लो, जनरल पर्पस वाला जो सीन है, सबकी सूटेबिलिटी, सबकी अवेलेबिलिटी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होगा कि आखिरकार इसकी जरूरत अपने को है तो है क्या भैया, व्हाई डू वी नीड दिस। अभी वही सिंपल रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल मैं लेता हूं, उसके बाद टेक्निकली भी आपको ये इसका रीजन मैं समझाता हूं। सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट में अगर आप कोई भी डिश ऑर्डर करते हो, सही बात है कि नहीं, तो उसके पीछे जो चल रहा है, जो प्रिपरेशन चल रहा है, जो भी मेंटेनेंस चल रहा है, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें जो पैसा लग रहा है, बराबर है, वो कितना लग रहा है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें के बारे में सोचने के लिए रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के जो प्रोवाइडर्स हैं, दे आर मोर देन इनफ। वो अपना सोच लेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर करना है, कंज्यूम करना है, और जो कंज्यूम किया उसके पैसे देने, दैट्स इट, बराबर है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया, यही चीज अगर मैं बोलूं कि रेस्टोरेंट में ना जाओ, इसकी जरूरत अपने को क्या है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, खाना तो खाना है, डिश तो बनाना है, बराबर है कि ना। अगर डिश बनाना है तो आपको उस डिश को बनाने के लिए जितनी भी सामग्री, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो भी माल मसाला लगता है, वो खरीदना पड़ेगा मार्केट से। तो यहां कॉस्ट आ गई, यहां पे आपका वो टाइम आ गया जो कि आप इन सब चीजों को खरीदने के लिए, बनाने के लिए, कुकिंग के लिए जो आपका फ्यूल लगने वाला है, उसकी भी एनर्जी यहां पे जाने वाली है। आपका भी स्वयं टाइम इन्वॉल्व होगा वहां पे, आपकी मेहनत वहां पे इन्वॉल्व होगी, एंड आफ्टर दैट होल थिंग इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, फिर आप जाके खाओगे। तो अब इसमें और रेस्टोरेंट में, इन दोनों में फर्क क्या भैया, आप देख सकते हो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट दो रिसोर्सेज, आपका पैसा यानी कॉस्ट, और जो आपका टाइम है, वो बचत हो रही है जब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो। अब यहां पे भैया एकदम हाई फंडू रेस्टोरेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जहां पे भैया कोई एक डिश आपको 10,000, 20,000, 50,000 की मिलती है, ऐसे रेस्टोरेंट नहीं भैया, अपने नॉर्मल रेस्टोरेंट जहां पे अपन कॉमन मैन जो है जा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मैं उसकी बात यहां पे कर रहा हूं। तो लेकिन यहां पे कम होगा आपका इन्वेस्टमेंट, टाइम का, कॉस्ट का, एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पे खुद खड़ा होकर आपको सारी चीजें जो है मैनेज करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं। उसी तरीके से यहां पे भी होता है। यहां पे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले या फिर दिस सर्विसेज से पहले जो क्या होता था कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, ओके, उनको क्या करना पड़ता था कि भैया जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए, जो भी सर्वर्स चाहिए, आपको क्या करना पड़ता, पहले परचेस करो, वहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व है, फिर इंस्टॉल करो, फिर उनको मेंटेन करो, सॉफ्टवेयर्स हैं उनके नए नए वर्जन आएंगे, उनको अपग्रेड करो टाइमली मैनर में, बराबर है। तो ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है, मेंटेनेंस इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, इंक्रिप्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका डेटा वहां पे होगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी मत्थामारी, ये जो सारा हेड है कि ये आपके एंड पे आ जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो कि मैंने ये रिक्वेस्ट किया है, मेरे को ये चाहिए, कंज्यूम करो, उसके लिए पैसा दो, सिंपल सा एग्जांपल है। अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की, जैसे कि आप देख सकते हो फास्टर एंड स्केलेबल, ये दो शब्द यहां पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। वापस रेस्टोरेंट का एग्जांपल अगर हम पकड़े तो अगर मैं आपको बताऊं तो यार देखो, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके अगर कोई एक ऑर्डर करता हूं, कुछ प्लेट अगर कोई ऑर्डर करता हूं, ठीक है, तो वो ऑर्डर करने के बाद, वो रेसिपी ऑर्डर करने के बाद अगर उसको बहुत टाइम लग रहा है, आपने किया होगा ऑब्वियसली, वेटिंग टाइम किसी किसी रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा होता है, किसी में तो कुछ भी नहीं होता, तो ज्यादा मजा कहां आता है, ज्यादा अच्छा कहां लगता है, जहां पे एकदम क्विकली हमने बताया और हमें मिल गया, बराबर, लेकिन वहां ज्यादा मजा आता है। इंस्टेड ऑफ दैट बैठे रहे, अरे आधा घंटा हो गया, फिर वेटर को बोल रहे, वेटर भाई साहब आइए जरा यहाँ पे, यार हमको बताइए कितना टाइम लगेगा, या फिर हम जाए दूसरे रेस्टोरेंट में, वहां पे फिर जाए, है कि नहीं। तो ऐसा बहुत ज्यादा टाइम अगर इन्वॉल्व होगा तो मजा नहीं आएगा। तो भैया यहां पे वो अपने क्लाइंट्स को, ये जो प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको मजा देना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो कष्ट से नहीं मरना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए, उसको कंफर्ट फील होना चाहिए, क्योंकि वो अपने पैसे लगा रहा है वहां पे। तो इसीलिए यहां पे वो फास्टर एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही साथ स्केलेबल जो एक्सपीरियंस है वो भी मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, कभी जो है ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा, कभी डिमांड ज्यादा आ जाएगी, कभी कम आ जाएगी। तो ये जो स्केल अप स्केल डाउन का फंडा है, ये बहुत ही आसान जो है वहां पे बना दिया है उन लोगों ने। और साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हो सस्ता और सुरक्षित, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। जैसे मैंने बताया कि यार बहुत ज्यादा हाई फंडू प्राइसिंग नहीं होती यहां पे, कि मतलब आप जो है इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, ऐसी वाली चीज भी नहीं है। जो चीज है वो बड़ी काम की चीज है आपके, और वो सस्ती में भी मिल रही है, बराबर है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही चीप है, बट आप इसे कह सकते हो कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है। और दूसरी तरफ आते हैं सुरक्षित, सिक्योरिटी का मुद्दा भैया बहुत अहम मुद्दा है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर सामने वाला आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा, भरोसा कैसे करेगा। आप उस बंदे का, उस इंडिविजुअल का, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एंटरप्राइज का डेटा वहां पे इन्वॉल्व है भैया, है ना। अगर आप सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं हो, अगर वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी, वहां पे इंटीग्रिटी नहीं होगी, तो फिर क्या फायदा,
तो ये होना ही चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए माहौल। तो ये तो दोस्तों हमने बातें कर ली सारी अपनी जो टेक्निकल बेनिफिट्स है उसकी, लेकिन एक और ऐसा बहुत ही तगड़ा बेनिफिट है जिसके बारे में शायद ही हम बात करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। वो ये है कि इससे मतलब इन क्लाउड सर्विसेज से आपका जो बिजनेस प्रॉफिट है वो बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कैसे? अभी आप बोलोगे भैया क्या कनेक्शन है इनके बीच में, मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए ये ना होता तो क्या होता, ये सिचुएशन मैंने आपको ये पहले बता दिया है। तो इसमें होगा क्या, अगर ये क्लाउड सर्विसेज ना हो तो आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ेगा, है ना। और ये जो भी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, जैसे मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, परचेज हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ये जितने भी आपकी जरूरतें हो गई, ये जो भी सर्विसेज के लिए आपको करना पड़ेगा, ये खुद के एंड पे करना पड़ेगा। तो आपका सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा टाइम, सारा कॉस्ट यहां पे ज्यादा लग रहा है। जबकि देखा जाए तो आपका जो टाइम, कॉस्ट, एफर्ट है वो ज्यादा कहां जाना चाहिए, आपके बिजनेस आइडियाज पे, बिजनेस स्ट्रेटेजीज पे, बिजनेस मैनेजमेंट पे, बिजनेस मार्केटिंग में, यहां ज्यादा जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? मतलब बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें, उसके इर्द गिर्द घूमने वाली जो चीजें हैं वहां ज्यादा आपका फोकस, अटेंशन, एफर्ट, रिसोर्सेज जाने चाहिए, जबकि जा यहां रहे हैं। बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारा काम आपके हेड पे नहीं रहेगा, ये हेडेक आपका नहीं रहेगा, ये किसी और का रहेगा, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है और अभी पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा एफर्ट, पूरे रिसोर्सेज आपको अपने बिजनेस में लगाने, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ये आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया कई सारी तमाम बातें मैंने आपको XaaS यानी एवरीथिंग या एनीथिंग एज अ सर्विस के बारे में बता दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।